हमारा बस कब चलेगा सर? क्या हुआ अशोक? ऑर्डर आया है अजय। हम दोनों को सुरक्षा व्यवस्था पर जाना है, राणा के लिए। क्या बात कर रहे हो अशोक? राणा जैसे मुजरिम की हिफाजत के लिए पुलिस ड्यूटी बजाएगी? डिपार्टमेंट का दिमाग खराब हो गया क्या? चल ये भी सही मेरे दोस्त, फर्ज के लिए जहर का ये घूंट भी पी लेते हैं। चल। नहीं अशोक, मैं नहीं जाऊंगा। अजय चल। हाजिरी लगाने आ गए? ये हाजिरी लगाने नहीं आए। ये बताइए किस एरिया में जाने के लिए आपको सुरक्षा बंदोबस्त चाहिए? सुरक्षा और ये दो इंस्पेक्टर? भाजी, आपकी सुरक्षा तो बड़े बड़े लोग करते हैं, और ये? अरे मेरी सुरक्षा तो लोगों में मेरा मान सम्मान है। ये सब सरकारी सिक्योरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरे गेट पर जो गोरखा खड़ा रहता है वो गांव चला गया है, उसकी कमी महसूस हुई, इसलिए तुम दोनों को यहां बुला लिया। वैसे भाईजी याद है, अपने बंगले का गोरखा भी तो पहले पुलिस इंस्पेक्टर ही था ना? आपका उस पर दिल आ गया और आपने उसे बंगले का गोरखा बना दिया। अरे उसकी रईसी देखकर कितने पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे यहाँ गोरखा बनने के एप्लीकेशंस भेजी है। विकी, देख तो कहीं इन दोनों की अर्जी भी तो नहीं आई हुई है। उठा, हाथ उठा। यही तो मैं चाहता हूं। जैसे तुम लोग मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए छटपटा रहे हो ना, वैसे ही मैं एक मौके के इंतजार में हूं। एक बार तुम्हारा हाथ मुझ तक पहुंचे, फिर तुम लोग मेरी पहुंच का तमाशा देखना। भाईजी, गोरखा वापस आ गया, उसकी ट्रेन छूट गई। सुना नहीं तुम दोनों ने? गोरखा ड्यूटी पर आ गए। अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म। चलो जाओ, निकलो यहां से। चलो, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। चलो। भाईजी, रॉनी का काम किसे सौंपे? शहर में ड्रग सप्लाई करने के लिए कोई तो चाहिए। यही सोच रहा था विकी। जो अपने वफादार हैं वो पुलिस की निगाह में हैं, और किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। एक ड्रग के पैकेट की कीमत भी इतनी है कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। भाईजी, क्यों न किसी ऐसे को तलाश करें जिस पर पुलिस को शक भी ना हो। कौन है ऐसा? साले सभी शाने हो गए। मैं जानता हूं किसी को जो मासूम भी है। कौन? गुड मॉर्निंग पूनम। मॉर्निंग सर, आपने मुझे याद किया? हाँ पूनम, तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया हूं। हमारी कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, तो तुम्हें प्रमोशन देने का तय किया है। Really? यस पूनम, तुम्हें अकाउंट डिपार्टमेंट से निकालकर कंपनी का पीआरओ बना दिया गया है, मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसमें तुम्हें हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारी दूसरी ब्रांचेस तक पहुंचाने होंगे। इसका मतलब आज से तुम्हारा ऑफिस में बैठना बंद, घूमना फिरना शुरू करो। Thank you very much sir. Thank you really very very much. तो चलो आज तुम्हारा प्रमोशन सेलिब्रेट करें, डिनर साथ करें। Sir, I'm really very sorry sir, पर आज रात मैं बहुत बिजी हूँ सर। नो प्रॉब्लम, फिर कभी जिस रात तुम फ्री रहो। लेकिन याद रखना, मेरा ये डिनर तुम पर उधार रहेगा। ओके सर। May I come in sir? Come in. Good morning sir. Good morning. हेलो। हेलो विकी। हाँ, तुझे माल मिल गया? हाँ, तेरा माल आया था, मेरा माल लेकर। जिंदाल, जरूरत से ज्यादा जबान मत चला। तुझे अपने मतलब का सामान मिल गया है ना?
अब अगर तूने मेरी जाती जिंदगी में दखल दिया तो तू अपनी जिंदगी से बेदखल हो जाएगा। अरे क्या हुआ मैडम, इसे पकड़ने के लिए इतना चिल्ला रही हैं आप? अरे मुझसे सवाल करने के बजाय भागकर उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? हाँ, अरे पकड़ तो लूंगा ही, पहले कुछ मुद्दा तो समझ में आए कि किसे पकड़ना है, क्यों पकड़ना, उसने किया क्या है। वाह क्या बात है। आप जैसे नौजवान सड़क के कोने पर खड़े रहकर मुद्दा ही समझते रह जाते हैं और चोर हाथ से पर्स छीनकर भाग जाता है। अच्छा अच्छा, चोर वो आपका पर्स लेकर भागा है? भागा है नहीं, भाग चुका है, वो भी दिन दहाड़े बीच सड़क पर। इन चोरों की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आप जैसे नौजवान डरपोक बन गए हैं। आप लोग सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखते रहते हैं। शुक्र है इन चोरों को पुलिस का थोड़ा बहुत डर है, वरना अगर आप जैसे 2-4 पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाते ना तो ये मवाली दिन दहाड़े पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर कैद करके शहर भर में हुकूमत करते फिरते। आंखों के सामने चोर पर्स लेकर भाग गया है और आप पूछते हैं क्या हुआ है? चेहरे पर शर्म तक नहीं है। छी! सुनिए, विवेकानंद रोड कंप्लेन लिखानी है क्या? देखिए, मैं पुलिस स्टेशन में सैर करने नहीं आई। विवेकानंद रोड वो साहब के अंडर आता है, अंदर जाओ और कंप्लेन लिखो। कंप्लेंट लिखवाना भी सरदर्द है। पहले सही पुलिस स्टेशन ढूंढो, फिर उस पुलिस स्टेशन में सही साहब को। एक्सक्यूज मी, जी विवेकानंद रोड का एरिया क्या आपके अंडर आता है? जी हाँ, फरमाइए। देखिए, मैं यहाँ कुछ फरमाने नहीं, कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। घंटा भर तो ये ढूंढने में लग गया कि विवेकानंद रोड किस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। अब तक तो वो चोर पर्स के सारे पैसे अपने ऊपर खर्च भी कर चुका होगा। आजकल के चोर उचक्के इतने बेखौफ हो गए कि दिन दहाड़े भरी सड़क पर किसी के हाथ से पर्स छीनकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस को हरकत में आते हुए 2-4 घंटे तो लगेंगे। देखिए मैडम, आप यहाँ मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई हैं या फिर उस चोर के खिलाफ जो शायद आपका पर्स लेकर भागा है? कंप्लेंट तो मैं तब लिखवाऊंगी जब आप अपना सर घुमाकर मेरी तरफ देखेंगे। घूम जाता हूँ। तुम? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर आनंद। कांडेल ओ साहब, याला घेऊन ये। अरे किसे घेऊन ये? पहले आप मेरी कंप्लेंट लिखिए, फिर किसी दूसरे केस में उलझेगा। या आपने मान लिया कि मुझे मेरा पर्स वापस मिलने वाला ही नहीं है? अरे हाँ? मैडम, ये कंप्लेंट वम्प्लेंट लिखवाने का क्या फायदा? हाँ? कमाल है, यानी कि आप मेरी कंप्लेंट तक नहीं नहीं लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, और इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि आपका केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। जरा गौर से देखिए इसे। क्या ये वही चोर नहीं है जो दिन दहाड़े बीच सड़क में आपका पर्स लेकर भाग गया था? क्यों जा रहे? और ये रहा आपका पर्स, चेक कर लीजिएगा। आपने तो कमाल कर दिया। हाँ जी, ये कमाल तो मैं वहाँ विवेकानंद रोड पर ही आपको दिखा देता और आपको यहाँ पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, आपने वहाँ मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर आनंद। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। वेलकम। मुझे लगता है मानसी सो गई होगी। हाँ, ऐसा करते हैं, दबे पे अंदर चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा के सो जाते हैं। हाँ, यार थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, बहुत भूख लगी है मुझे। तो भाभी को उठाकर गाली खा ले। चुप। अरे भाभी, आप सोई नहीं? खाना खाए बिना नींद कैसे आएगी, है ना विनाश? आओ आओ, बैठो। मानसी, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। अशोक, शादी के बाद शायद हमने एक साथ खाना खाने का नियम बनाया था, नहीं? बैठो। अशोक, तू गलत कर रहा है यार। तू अब शादीशुदा है। यार सोचना चाहिए घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। ये 2:45 बजे कोई टाइम हो गया आने का। हाँ, और भाभी, मैंने तो इसे कई बार घड़ी भी दिखाई थी, लेकिन ये जो है ना, मुझे किसी ने कोई घड़ी नहीं दिखाई। यार अशोक, ऐसा भी तो हो सकता है कि रात के अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया हो। ये तो झूठ क्यों बोल रहा है? माना कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तो महसूस करना चाहिए कि घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। यार थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए। हाँ? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिर्फ अशोक का ही नहीं, तुम तीनों का भी इंतजार कर रही थी। क्योंकि अगर अशोक घर आ भी जाते ना, तो भी हम दोनों को तुम तीनों का इंतजार जरूर करना पड़ता। इस घर में साथ खाना खाने का नियम ना
सब पे लागू होता है, समझ में आया? तुम लोग रुक क्यों गए? खाओ ना। अब खाना क्या खाएं अशोक, जब तृप्ति हो गई। खाने पर हमारा कोई इंतजार करेगा, ऐसी जिंदगी के बारे में तो हम चारों ने सिर्फ सुना था। हाँ, कुछ घरों के अधखुले दरवाजों और खिड़कियों से वो जिंदगी दूर नजर आती थी, जहां एक माँ अपने सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। वैसी जिंदगी की ना तो कोई तलाश थी, ना कोई उम्मीद। तुम लोग ज्यादा बोलोगे ना तो भाभी रो पड़ेगी। देख बे साले, भाभी तो हम तीनों की है, तेरी औकात सिर्फ पति वाली है, उसी में रह, समझा? ठीक है भाई, गलती हो गई। फोन कर रही है, सिर्फ सिक्के ही डाल रही है, क्या कर रही है? हेलो 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 मैं पो हेलो हेलो जरा जल्दी करो मैडम, इतने सिक्के अगर रेड क्रॉस के डिब्बे में डालती तो कुछ पुण्य कमा लेती। 1 more minute सर, प्लीज प्लीज। पिछले 10 मिनट से एक उंगली दिखा रही है। हेलो हेलो हेलो, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे इंस्पेक्टर आनंद? इंस्पेक्टर आनंद? हेलो हेलो, जानबूझकर, समझता क्या अपने आप को, जानबूझकर फोन काट देता है इंस्पेक्टर आनंद। सुनिए, जो जिसको सुनाना है वहाँ फोन पर जाकर सुनाना। 10 मिनट से दिमाग चाट रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो। अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना अपना फोन करो। सुनिए 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 सुनिए, वो आप विवेकानंद रोड की पुलिस चौकी वाले इंस्पेक्टर आनंद को फोन घुमा रही थी आप? हाँ, क्यों? हाँ, जानते हो उस इंस्पेक्टर को? अरे आपके लिए वो इंस्पेक्टर होगा, लेकिन अपना यार है वो यार आनंद। Oh hi, I'm Poonam. How do you do? आई एम फाइन, थैंक यू। आपको आनंद से बात करनी है? हाँ, आप कब से जानती हो उसे? बस 2 मुलाकातों से। 2 मुलाकातों से? 2 मुलाकातों से? और फिर भी वो फोन भी नहीं आता? अरे हरामखोर, समझता क्या आपने आपको? क्या उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? वो पुलिस चौकी में अपना दिल पार्किंग लॉट में पार्क करके अंदर घुस जाता है। लेकिन फिर मैं उसके साथ बात कैसे करूंगी? सिंपल, वेरी सिंपल। यस हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर आनंद बोल रहा हूँ, बोलिए। ऑफिसर ऑफिसर, जल्दी मेरे घर आ जाओ। घर आ जाओ? क्यों, बात क्या है? मेरे घर में चोरी हो गई इंस्पेक्टर। देखिए, आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं पहुंचता हूँ, बोलिए। लिख लीजिए। 15। कैंटीन क्या पूछ रहा है? 15 यार। पार्क एवेन्यू रोड, रोड रोड। पार्क एवेन्यू रोड। हरी, आप इत्मीनान रखिए, मैं पहुंचता हूँ। जल्दी आ जाना इंस्पेक्टर, वो तुम्हारी राह देख रही है, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। जी। अब मैं खिसक जाता हूँ, आप अपने दिल का पंचनामा खुद करवाइएगा। हाँ? अब पीटर, अब क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। हाँ। हो गया। हाँ? अरे ये बड़ी तेज मोटरसाइकिल चलाता है यार, जब तक मैं बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरता है थाने से यहाँ पहुंच भी गया। मुंह दूसरी तरफ करके खिसक लो यार। एक्सक्यूज मी, जरा ये पता बताएंगे आप? अरे आनंद, तू पीटर? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो यार एक केस के सिलसिले में आया, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? हैं? आओ, ये एक जानकार के यहाँ आया था, दिल का मरीज है बेचारा, उसे तबीयत पूछने और दवा दारू करने आया था। ये दिल बड़ी नाजुक चीज होती है यार, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। तू भी रख, अ, क्योंकि दिल एक बड़ी नाजुक। कौन? मैं इंस्पेक्टर आनंद।
इंस्पेक्टर आनंद, तुम आ गए। अब मेरी जान में जान आई। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है माँ जी। माँ जी, माँ जी, पड़ोस वाली मिसेस अडवाणी को कहना